Hello everyone, welcome to my channel Ways to Learn. Today we are going to start class 9th Maths Shift Rate exercise 8.1 question number 5. Let's read question number 5. In a parallelogram ABCD, 2 points P and Q are taken on diagonal BD such that DP is equal to BQ. Show that. इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि एक पैरालोग्राम दिया हुआ है हमें ABCD, ठीक है, और इसके डायगोनल BD पर 2 पॉइंट्स हैं P एंड Q सच दैट कि जो हमारा DP है वो BQ के इक्वल है, यानी ये इतना पार्ट इसके इक्वल है, राइट। हमें क्या शो करना है फर्स्ट पार्ट में, ट्रायंगल APD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CQB। डायग्राम में देखो कौन सा ट्रायंगल है, APD कॉन्ग्रुएंट CQB, यानी ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल हमें कॉन्ग्रुएंट शो करना है। और सेकेंड पार्ट में हमें शो करना है AP इज इक्वल टू CQ, यानी ये वाली साइड इसके इक्वल है। एंड थर्ड पार्ट में ये वाला ट्रायंगल, यानी कौन सा ट्रायंगल, AQB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CPD, ट्रायंगल AQB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CPD, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये शो करना है। एंड फोर्थ पार्ट में शो करना है ये वाली साइड AQ इज इक्वल टू CP, एंड फिफ्थ पार्ट शो करना है हमें APCQ इज अ पैरालोग्राम। डायग्राम में देखते हैं कौन सा क्वाड्रिलेटरल है ये, APCQ इज अ पैरालोग्राम। ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है हमें शो करना है ये पैरालोग्राम है। क्लियर हो गया क्वेश्चन। हमें एक पैरालोग्राम दिया हुआ है, उसमें 2 पॉइंट्स P एंड Q दिए हुए हैं सच दैट PD इज इक्वल टू QB, एंड हमें शो करना है ये वाला ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है और ये वाली साइड इसके इक्वल है, एंड ये वाला ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है और ये वाली साइड इसके इक्वल है। एंड लास्ट पार्ट फिफ्थ पार्ट में शो करना है APCQ इज अ पैरालोग्राम, राइट। क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको। नाउ अब हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। जो गिवन है हम लिख लेते हैं, क्या गिवन है, गिवन में हमें दिया हुआ है ABCD इज अ पैरालोग्राम, तो हमने लिख लिया ABCD इज अ पैरालोग्राम, राइट। एंड DP इज इक्वल टू BQ, ये भी गिवन है, ये भी हमने लिख लिया। अब हमें फर्स्ट पार्ट में क्या शो करना है, ट्रायंगल APD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CQB। तो हम देखते हैं कि डायग्राम में कौन से ट्रायंगल बन रहा है, ये बन रहा है APD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CQB। ये हमें ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं, राइट। तो हमने लिख लिया कि टू शो में क्या करना है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने हैं, वो हमने लिख लिया, राइट। अब प्रूफ यानी सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। तो हम ये दोनों ट्रायंगल को कंसीडर कर रहे हैं, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल CQB। ये क्या है, AD इक्वल टू CB होगा, क्योंकि ये अपोजिट साइड्स ऑफ पैरालोग्राम है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है ABCD इज अ पैरालोग्राम। तो लिखेंगे AD इज इक्वल टू CB। रीजन क्या है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरालोग्राम, राइट। एंड सेकेंड पॉइंट, ये देखो, ये हमारी ये लाइन इसके पैरेलल है और ये वाला जो एंगल बन रहा है और ये वाला जो एंगल बन रहा है, ये इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल बन रहे हैं, क्योंकि ये वाली दो लाइंस को ये लाइन ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो इट मीन्स ये वाला हम नेम दे देते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल बन रहे हैं ना, तो लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, यानी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, राइट। क्लियर। थर्ड थिंग क्या है, थर्ड थिंग हमें DP इज इक्वल टू BQ गिवन है, ठीक है। ये वाला पार्ट ये क्वेश्चन में हमें इक्वल दिया हुआ है, DP इज इक्वल टू QB गिवन, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर है। हाँ, तो हमने रीजन लिख दिया गिवन, राइट। तो जब ट्रायंगल में 3 पार्ट्स इक्वल प्रूव हो जाते हैं, तो इट मीन्स वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल APD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CQB, यही हमें प्रूव करना था, राइट। तो क्लियर हो गया फर्स्ट पार्ट। अब हमें सेकंड पार्ट में क्या करना है, सेकंड पार्ट में हमें शो करना है AP इज इक्वल टू CQ, यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है। तो अब ये देखो, ये वाली साइड इस वाली ट्रायंगल का पार्ट है और ये वाली साइड इस वाली ट्रायंगल का पार्ट है, और ये दोनों ट्रायंगल अभी हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है। इट मीन्स ये दोनों साइड इक्वल हो जाती हैं बाय CPCT। तो लिखेंगे सिंस ट्रायंगल APD congruent triangle CQB
देयरफॉर AP इज इक्वल टू CQ बाय CPCT। और ये जो दोनों हमने ट्रायंगल फर्स्ट पार्ट में कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए थे वो कौन से कॉन्ग्रुएंट रूल से कॉन्ग्रुएंट प्रूव हुए थे? बाय SAS, यानी ये वाली साइड हमने इसके इक्वल प्रूव की थी, ये वाला एंगल इसके इक्वल प्रूव किया था और ये वाली साइड इसके इक्वल प्रूव की थी। इट मीन्स बाय SAS। तो लिख देंगे बाय SAS, राइट। इतना क्लियर? हमें थर्ड पार्ट में शो करना है कि ट्रायंगल AQB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CPD, यानी ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट शो करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखो ये वाली साइड इक्वल होगी क्योंकि ये पैरेललोग्राम दिया हुआ है हमें, तो इट मीन्स अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो लिखेंगे AB इज इक्वल टू CD, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। क्लियर हो गया रीजन इसका? एंड सेकंड थिंग में ये देखो ये साइड इसके पैरेलल है, तो इट मीन्स ये वाला जो एंगल होगा वो इस एंगल के इक्वल होगा क्योंकि दो लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट करी है, तो इट मीन्स इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे। हम लिख देते हैं इसको एंगल 3 और इसको लिख देते हैं एंगल 4। तो लिखेंगे एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। क्या रीजन है? इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, यानी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर? एंड थर्ड थिंग, ये हमें दिया हुआ है QB इज इक्वल टू DP, तो लिख देंगे QB इज इक्वल टू DP। गिवन क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, तो इट मीन्स इन दोनों ट्रायंगल की ये तीन चीज इक्वल प्रूव हो गई। इट मीन्स ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। ट्रायंगल AQB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CPD बाय SAS। अब ये देखो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, तो इट मीन्स ये वाली साइड और ये वाली साइड भी इक्वल प्रूव हो जाती है क्योंकि ये वाली साइड इस ट्रायंगल का पार्ट है और ये वाली साइड इस ट्रायंगल का पार्ट है। इट मीन्स ये साइड इसके इक्वल प्रूव हो जाती है बाय CPCD। तो हमें फोर्थ पार्ट में ये शो करना है कि AQ इज इक्वल टू CP, तो ये प्रूव हो जाती है बाय CPCD। तो लिखेंगे सिंस ट्रायंगल AQB congruent triangle CPD, therefore AQ is equal to CP by CPCD। फिफ्थ पार्ट में शो करना है ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है एक पैरेललोग्राम है, ये शो करना है। सेकेंड पार्ट में हमने शो किया था AP इज इक्वल टू CQ एंड फोर्थ पार्ट में शो किया है हमने AQ इज इक्वल टू CP। तो ये अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल हमने इक्वल प्रूव किया है, तो इट मीन्स क्या हो जाता है, ये पैरेललोग्राम हो जाता है। जब अपोजिट साइड्स इक्वल प्रूव हो जाती हैं तो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम बन जाता है। जो सेकंड पार्ट हमने शो किया था AP इज इक्वल टू CQ, इसको नंबर दे देते हैं 1, और फोर्थ पार्ट में हमने शो किया था AQ इज इक्वल टू CP, इसको नंबर दे देते हैं 2। फिर लिख देते हैं फ्रॉम 1 एंड 2। 1 में हमने शो किया था AP इज इक्वल टू CQ एंड सेकंड में शो किया था हमने AQ इज इक्वल टू CP। तो अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल प्रूव हो रही है, तो ये क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम। तो लिखेंगे APCQ इज अ पैरेललोग्राम। रीजन हमने दे दिया है, 1 में रीजन दिया था और 2 में, फ्रॉम 1 एंड 2 APCQ इज अ पैरेललोग्राम। आई होप आपको क्वेश्चन 5 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है ये, लेकिन आप फिर से वीडियो देखोगे तो आपको अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर वॉचिंग न्यू वीडियोस। थैंक यू।